अब बात एक देश एक चुनाव की कर लेते हैं। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में समाजवादी पार्टी जल्द अपना अभियान शुरू करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में यानी एक देश एक चुनाव के विरोध में समाजवादी पार्टी जल्द अपना अभियान शुरू करने वाली है। एक देश एक चुनाव के खिलाफ जनमत तैयार करेगी समाजवादी पार्टी। गांव-गांव में अभियान चलाने की तैयारी है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एक देश एक चुनाव को अखिलेश यादव ने अलोकतांत्रिक बताया है, अलोकतांत्रिक बताया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने एक देश एक चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया है। सपा के नेता इस संबंध में अब अभियान शुरू करने वाले हैं, यानी वन नेशन वन इलेक्शन एक देश एक चुनाव के विरोध में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अब एक अभियान चलाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन अलोकतांत्रिक है। एक देश एक चुनाव के खिलाफ समाजवादी पार्टी जनमत तैयार करेगी, गांव-गांव जाएगी और जनता को जागरूक करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धीरज त्रिपाठी का। धीरज, एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन लाने की चर्चा जो है वो तेज हो गई है, इसी बीच समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है उनका स्टैंड जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ रहेगा। हालांकि कई और दल हैं जो इसके विरोध में है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी जो है उसने साफ कर दिया कि एक अभियान चलाया जाएगा, गांव-गांव जाया जाएगा और जनता को जागरूक किया जाएगा। जी रिया, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड एक तरीके से क्लियर कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से काफी पहले से जब वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा था, उस समय से ही समाजवादी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। अब जब यह चर्चा है कि इसे जल्द से जल्द केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है, कुछ लोगों का यह भी दावा है कि केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जा चुकी है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर गाँव-गाँव जाकर जनमत तैयार करने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरी रणनीति को, इस पूरे मुहिम को अलोकतांत्रिक बताते हुए देश के तमाम राज्यों में अभियान चलाने की बात कही है। खास करके समाजवादी पार्टी का बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगले कुछ दिनों में गांव-गांव जाकर एक बड़े स्तर पर अभियान चलाने का काम करेगी। लोगों को यह बताने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, जो इंडिया गवर्नमेंट है, वह किस प्रकार से लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो परिकल्पना है वो देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसी कारण से समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और कहा है कि वह इसके खिलाफ पूरी तरीके से माहौल बनाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था और कहा गया था कि इसको लेकर तमाम जो देश है वहां पर अगर इस प्रकार की बात है तो भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परिकल्पना है उसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है या फिर जी बिल्कुल धीरज, क्योंकि एक तरफ अगर यूपी की बात करें, जिस तरह से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा, अब अखिलेश यादव का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ है, किस ओर इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव? और दूसरी तरफ क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन क्या संभव है इतनी बड़ी तादाद में जो है सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, और एक तरह से क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी मशीनरी है कि वन टाइम एक ही बार में सारे इलेक्शन कराए जा सके? इसको लेकर भी सवाल बरकरार है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ से इसके सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से इस पहल का स्वागत किया गया है और उनका ये कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से या नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से इसका ऐलान हो जाएगा, जो प्रशासनिक मशीनरी की बात है, निर्वाचन आयोग के स्तर पर चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे करके संसाधन जुटाए जाएंगे और जो पूरी मुहिम है एक राष्ट्र एक चुनाव, उसे कराए जाने का काम कराया जाएगा। इसके अलावा जो बीच बीच में कभी विधानसभा का चुनाव, कभी निकाय के चुनाव या तमाम अन्य तरह के जो चुनाव होते हैं उससे भी प्रशासनिक मशीनरी में काफी पैसा खर्च होता है, संसाधन खर्च होते हैं। उसकी एवज में एक नेशन एक इलेक्शन को लेकर ये पूरी तरीके से रणनीति तैयार की गई है।
बिल्कुल, यानी और वन बीजेपी के नेशन तमाम वन नेताओं इलेक्शन को का लेकर यही कहना है कि समाजवादी ये पार्टी जब अब जल्द अभियान चलाने जा रही है। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी विधायक रामवीर ने कैबिनेट से मिली मंजूरी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट ने यह फैसला देश की भलाई के लिए और भारत को सशक्त बनाने के लिए लिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परम श्रद्धेय मोदी जी ने ये निर्णय और उनकी कैबिनेट ने देश की भलाई के लिए, इस देश में रहने वाले आम जन के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए और भारत जो उन्होंने 2047 का संकल्प लिया है विकसित करने का, ऐसे ही संकल्पों से भारत 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगा। और इसी के साथ खबर